जो रेबल्स हैं वो नजर आ रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी, जी हां, जैक ने आंदोलन को और तेज कर दिया है। पाकिस्तान सरकार को पहले ही इसे लेकर अल्टीमेटम दिया गया था, मांगे नहीं मानी गई तो सड़कों पर जनसैलाब उतरा है। वहां पर हालात संभालने के लिए पाकिस्तानी सेना भी तैनात है। पूरे पीओके में तनाव बढ़ गया है, सरकार पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में हालात लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। आज प्रदर्शनकारी आर पार की लड़ाई के मूड में दिखाई दे रहे हैं। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के नेतृत्व में शुरू हुआ आंदोलन अब और उग्र हो गया है। संगठन ने पहले ही पाकिस्तान सरकार को अपनी मांगें पूरी करने के लिए अल्टीमेटम दिया था, लेकिन वक्त सीमा समाप्त होने के बाद कोई ठोस समाधान नहीं आया सामने। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने बड़े पैमाने पर हड़ताल और विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया है। कई शहरों में बाजार बंद हैं, सड़कों पर हजारों लोग उतर आए हैं। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। दर्शकों, हालात को कंट्रोल करने के लिए सेना प्रमुख आसिम मुनीर ने संवेदनशील सेंसिटिव इलाकों में फौज और अतिरिक्त सुरक्षा बलों की तैनाती की बात कही है। प्रशासन आंदोलन को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा है, जबकि प्रदर्शनकारी आप देख सकते हैं अपने आंदोलन को जारी रखने की बात कह रहे हैं। आंदोलन का केंद्र महंगाई, बिजली संकट, टैक्स, स्थानीय अधिकार और प्रशासनिक नीतियों को लेकर बढ़ती नाराजगी बताया जा रहा है। पीओके में लगातार बढ़ता जनाक्रोश पाकिस्तान सरकार के लिए बड़ी राजनीतिक चुनौती बन चुका है। अगर आंदोलन और तेज होता है तो कानून व्यवस्था की स्थिति, हालात और बिगड़ सकते हैं। दूसरी ओर सुरक्षा बलों की तैनाती से टकराव की आशंकाएं और भी बढ़ गई हैं। फिलहाल पूरे इलाके में तनाव का माहौल है और पाकिस्तान सरकार की अगली रणनीति पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं। आने वाले घंटों में यह आंदोलन किस दिशा में जाएगा और सरकार प्रदर्शनकारियों की मांगों पर क्या फैसला लेगी, ये पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू होगा। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर जो आंदोलनकारी हैं सड़कों पर उतर आए हैं। बच्चे, बूढ़े, जवान, बुजुर्ग, हर कोई इस आंदोलन का हिस्सा बना है। और वहां पर पाकिस्तानी जो सेना है उसे डिप्लॉयमेंट उसका ज़्यादा बढ़ा दिया गया है। आप देख सकते हैं इस आंदोलन को 1.25 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन जो लोकल पब्लिक है, जो जनता है, वो मानने को तैयार नहीं। वो कह रहे हैं कि हमें अपनी मांगें माननी है, मनमानी है सरकार से किसी भी कीमत पर। और उन्होंने ये भी कहा कि हम LOC का रुख करेंगे और भारत की तरफ जाएंगे, क्योंकि हम चाहते हैं कि पाक ऑक्युपाइड कश्मीर भारत का हिस्सा हो जाए, ताकि वहाँ पर तहजीब के साथ साथ उनको वक्त पर सारी सलाहियतें मिलें, चाहे वो रोटी, कपड़ा, मकान, बिजली, जो भी मूलभूत सुविधाएं हैं वो उनको नहीं मिल रही हैं, जिसकी वजह से पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, जिसे पाकिस्तान सो कॉल्ड आज़ाद कश्मीर कहता है, वहाँ पर हालात अभी भी बेतरतीब हैं। आप देखिए 100-125 लोग मारे जा चुके हैं इस आंदोलन में। सेना और सरकार इस आंदोलन को दबाने के लिए लोगों का खाना पानी बंद कर दिया है, बिजली सप्लाई बंद कर दी है, इंटरनेट बंद कर दिया है। इसके अलावा सरकारी जो मुलाजिम हैं उनको नौकरी से निकालने की धमकी दी गई है। जो रिटायर्ड शुदा लोग हैं, जो रिटायर हो चुके हैं सरकारी कर्मचारी मुलाजिम, उनकी पेंशन रोकने की धमकी सरकार की ओर से दी गई है। साथ ही साथ जो लोग इस प्रदर्शन का विरोध का हिस्सा है उनके खिलाफ नोटिस जारी किया गया है। उन्हें शूट एट साइट का ऑर्डर भी दिया गया है। ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी के कुछ नेताओं को पकड़कर जान से मारने की ताकीद भी की गई है। इसके अलावा बड़ा मसला ये भी है कि वहां पर जो आंदोलन है वो अब कम होने की बजाय और विकराल होता जा रहा है। अजय ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़े। अजय, हम लगातार पीओके के अपडेट दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं, हालात बेहतर होने के बजाय और ख़राब होते जा रहे हैं। अजय, आप मुझे सुन पा रहे हैं? बिल्कुल, जिस तरीके के हालात जी देखिए, आज वो आखिरी दिन है जब तक का समय पाकिस्तान की सरकार और सेना को दिया गया था कि अगर आपने हमारी मांगे मानी तो पाकिस्तान की कब्जा वाले कश्मीर के लोग जो हैं फिर इस प्रदर्शन को जो चल रहा था उसे बंद कर देंगे। मगर जब पीओके की सरकार ने उसे नहीं माना है तो यकीनन फिर उनका जो आगे का रुख है वो और घातक हो सकता है। अभी तक हमने देखा है कैसे पीओके के लोगों पर लगातार फायरिंग कर उनको नफी नुकसान पहुंचाने का कोशिश की गई। 50 से ज्यादा लोगों की मौत हुई, सैकड़ों लोग घायल हैं, मगर उसके बावजूद भी उन लोगों ने अपने प्रदर्शनों के दौर को बंद नहीं किया है और इस चीज को वो सुनिश्चित कर रहे हैं कि कोई भी चाहे हो इस प्रदर्शन को बंद नहीं करेंगे और हम इसके साथ जो है वो आगे बढ़ते रहेंगे। मगर अब 9 तारीख का समय आज है। अगर आखिरी फैसला आज तक नहीं आया तो इसका मायने बड़े साफ है कि आने वाले दिनों में ये प्रदर्शन और उग्र होंगे। लोग सड़कों पर जो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं उसको और जारी रखेंगे और अगली कूच जो उनका कहाँ की होगा, वो क्या इस्लामाबाद की तरफ मूव करेंगे या फिर वो LOC से भारत की तरफ मूव करेंगे, ये देखना होगा। अजय, बहुत शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो अजय जांडियाल ज़्यादा जानकारी दे रहे थे पीओके के हालात को लेकर। खबरों में आगे बढ़ते, राम मंदिर चढ़ावा से जुड़ी बड़ी खबर है। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में फर्जी रसीदों का खुलासा